हम सभी ये जानते हैं कि रावण एक महाबली राक्षस था। यदि वो एक राक्षस था तो उसके पूर्वज ऋषि कैसे हुए? यदि रावण के पिता ब्राह्मण ऋषि थे तो रावण राक्षस कैसे बना? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पुराणों के अनुसार सतयुग में ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त्य। वह बड़े तपस्वी थे। उनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। एक दिन पुलस्त्य ऋषि तप करने के लिए मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में रहने लगे। तृणबिंदु आश्रम में जाकर वे ऋषि यज्ञ, हवन, तप और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आश्रम के आसपास की सभी कन्याएं विहार और वेद मंत्रों का उच्चारण सुनने की इच्छा से उस आश्रम में आने लगी। उन कन्याओं में आश्रम की कन्याएं, राजकन्याएं और अप्सराएं भी शामिल थी। परंतु इन कन्याओं की वजह से ऋषि पुलस्त्य जी की तपस्या में बहुत विघ्न आने लगा और एक दिन ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोधवश श्राप दे दिया। वो श्राप ये था कि अगर कोई कन्या इस आश्रम में आएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। ये श्राप सुनते ही सभी कन्याएं वह नहीं आई। राजश्री तृणबिंदु जी की कन्या अगले दिन उस आश्रम में आई। वहाँ किसी कन्या को ना देख वह अचंभित सी हो गई। वह कन्या ऋषि के श्राप से अनभिज्ञ थी। उसने जैसे ही ऋषि पुलस्त्य जी के दर्शन किए तो वह उसी समय गर्भवती हो गई। डर के मारे वह कन्या अपने पिता के पास गई और सारी व्यथा सुनाई। उसके पिता ने दिव्य दृष्टि से वहाँ जो हुआ वह सब देख अपनी पुत्री को लेकर ऋषि पुलस्त्य जी के पास आए और उनको उस कन्या को अपनी सेविका बनाने की प्रार्थना की। ऋषि पुलस्त्य जी ने स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात ऋषि पुलस्त्य जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम विश्रवा रखा। ऋषि पुलस्त्य जी के पुत्र होने के कारण उनको पौलस्त्य भी कहा जाता है। विश्रवा भी अपने पिता के समान ब्रह्मचारी और तपस्वी थे। सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय और पवित्र होने के कारण ऋषि भरद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करवा दिया। ऋषि विश्रवा जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणोचित, समस्त गुणों से युक्त, परम अद्भुत और बलवान थे। उस बालक में कल्याणकारी बुद्धि को देखकर ऋषि पुलस्त्य जी ने अपने पौत्र का नाम वैश्रवण रखा। वैश्रवण जी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे ये वर मांगा कि वह लोकपाल बने और सारा धन उनके पास रहे। ब्रह्मा जी ने ऋषि वैश्रवण जी से कहा कि मैं चौथे लोकपाल की रचना करने ही वाला था। अब तुम ही उस पद का स्वीकार करो। इंद्र, वरुण, यम और चौथा स्थान तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी ने ऋषि वैश्रवण को आशीर्वाद देते हुए एक तेजस्वी पुष्पक विमान भी दिया। इस पुष्पक विमान से वह कहीं भी आ जा सकते थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से श्री वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ गया। एक दिन एक राक्षस जिसका नाम सुमाली था, वह रसातल से निकलकर धरती पर विचरण करने लगा। वहीं से कुबेर अपने पुष्पक विमान से अपने पिता से मिलने जा रहा था। ये देखकर राक्षस सुमाली वापस रसातल आया और अपनी पुत्री से कहा कि अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। ऋषि विश्रवा के आश्रम में जाओ और उनसे विवाह करने की विनती करो। राक्षस सुमाली की पुत्री कैकसी अपने पिता की आज्ञा से ऋषि विश्रवा के पास जा उनसे विवाह की विनती की। ऋषि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि हे देवी, हमारे विवाह से जो संतान होगी वह राक्षसी और क्रूर स्वभाव की होगी। ऋषि विश्रवा और राक्षस सुमाली की पुत्री कैकसी के विवाह उपरांत जन्म हुआ रावण का। रावण को दशानन भी कहते हैं। रावण के पूर्वज भगवान प्रेमी और महान ऋषि थे। रावण की माता राक्षसी थी। रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था। वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसमें क्रोध और अहंकार भी था। रावण में अहंकार, क्रोध होने के कारण उसने अपने नाना जी की तरह राक्षस बनना स्वीकार किया।